नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग अपना जो इतिहास है, हिस्ट्री है, उसको स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, हिस्ट्री को याद कैसे करें। तो अब आप अगर 10वीं के बाद 11वीं में हो रहे हो और आपने सोचा है कि हम आर्ट लेंगे, आर्ट में अगर आप हिस्ट्री लेना चाहते हो तो आपका बहुत बढ़िया निर्णय है, क्योंकि इतिहास को आप आसानी से याद कर सकते हो। एक बार अगर आपने याद कर लिया बढ़िया तरीके से तो आप उसको भूलोगे नहीं। और अन्य सब्जेक्ट जैसे और सब्जेक्ट हो गए तो उसमें थोड़ा कठिनाई आपको आती है। लेकिन कई बच्चों को मैं देखता हूँ कि वो ऐसा सोचते हैं कि हिस्ट्री के जो हमारी सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, यानी कि उन बच्चों के मन में या माइंड में लोगों ने बिठा दिया है कि हिस्ट्री हार्ड होती है, बल्कि हिस्ट्री बिल्कुल भी हार्ड नहीं होती। उसको आप लोग याद कैसे कर सकते हो, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, अगर हम मकान बनाते हैं तो मकान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है? नींव होती है। नींव जो सबसे पहले हम भरते हैं, अगर नींव हमारी कमज़ोर होगी तो क्या वो मकान टिक पाएगा? टिक गया 1 महीने 2 महीने या फिर 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही टिक पाएगा अगर उसकी नींव कमज़ोर होगी। और अगर उस पर ज़्यादा वजन होगा तो वो वैसे भी नहीं टिक पाएगा। और अगर हमारे मकानों की नींव जो स्ट्रोंग होगी, कमजोर नहीं होगी, स्ट्रोंग होगी, तो मकान कितने साल तक चलेगा? बहुत लंबे समय तक चलेगा। तो इसी प्रकार से आपको, मैं हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, कोई सी भी सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट की आपको नींव है वो स्ट्रोंग करनी है। तो हमें सबसे पहले, अगर आप हिस्ट्री ले रहे हो तो हिस्ट्री की नींव है वो स्ट्रोंग करनी है। हिस्ट्री की नींव आप कैसे स्ट्रोंग कर सकते हो? देखो, अभी अगर आप 10वीं में 11वीं में हो रहे हो, आप हिस्ट्री लेने की सोच रहे हो, तो आप लोग क्या करना, आपके पास अभी काफ़ी टाइम पड़ा है, लगभग 1 महीने का 1.5 महीने का टाइम है। 1.5 महीने तक स्कूल नहीं लगेंगे, उसके बाद स्कूल लगेंगे। तो गर्मियों का छुट्टियां हो रखी है, आप लोगों के पास टाइम है। तो आप क्या करना कि आपकी जो 8वीं क्लास की है, 8वीं 9वीं और 10वीं की आपने पढ़ रखी है, अगर आप 10वीं के बच्चे हो। और अगर आप बाद में देख रहे हो 10वीं या अन्य क्लासों से देख रहे हो कि आप हिस्ट्री को मजबूत कैसे कर सकते हो, हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हो, तो आप लोगों के लिए बता दूं। सबसे पहले आप 10वीं वाले क्या करना कि 8वीं 9वीं और 10वीं की जो हिस्ट्री है ना, वो 8वीं कक्षा से या फिर उससे पहले भी, उससे पहले यानी 7वीं 6ठी 7वीं क्लास से आप बुक ले लेना। 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं की, उसमें आप 6ठी क्लास से शुरुआत करना हिस्ट्री की। 6ठी क्लास के बाद हिस्ट्री कंप्लीट करना, फिर 7वीं की हिस्ट्री कंप्लीट करना, और 8वीं की 9वीं की और 10वीं की हिस्ट्री कंप्लीट कर लेना आप, ठीक है? क्योंकि 10वीं तक है ना, हिस्ट्री के 4 चैप्टर लगते हैं मेरे हिसाब से। 10वीं 9वीं 10वीं क्लास में 4 चैप्टर लगते हैं, वो ज़्यादा नहीं है। अगर आप एक दिन एक चैप्टर को दोगे ना, तो एक क्लास का आप 4 दिनों में कंप्लीट कर दोगे। और अगर आपके पास 5 क्लासों के हो गए जो हिस्ट्री के चैप्टर, तो आप 1 महीने में आराम से कंप्लीट कर सकते हो। तो आपकी जो नींव है ना वो स्ट्रोंग हो जाएगी। अब आपके पास माइंड में उसके लिए वो थोड़ा बैठ जाएगा आपके माइंड में। तो अगर आप आगे कुछ भी पढ़ोगे तो सबसे पहले वो आपको याद आएगा, तो आपको आसानी होगी हिस्ट्री याद करने में। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप अब कॉलेज में हो या फिर 12वीं क्लास के स्टूडेंट हो, 11वीं या 12वीं क्लास के स्टूडेंट हो, तो आपको वो अपनी किताबें पढ़ लेनी है साथ में। और पहले से आप 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की बुक्स भी पढ़ लेना। फिर आपको क्या करना है कि अभी छुट्टियों में आप किसी की तैयारी कर रहे हो, कोई जॉब की तैयारी कर रहे हो, और बेसिकली आप अगर राजस्थान से हो, तो आप लोगों को ना, मैं आपको बुक बताता हूँ एक जो अभी आई है आरबीडी की, जो स्वास्थ्य की है, स्वास्थ्य सर की ये बुक है आरबीडी की, ठीक है, राजस्थान इतिहास की है। तो आप लोगों को ये लेके आनी है और ये पढ़नी है आपको छुट्टियों में अब, ठीक है? और अगर आपको जॉब की तैयारी करें और हिस्ट्री आपकी कमजोर है, उसको आप अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आप ये कर लेना। ये बुक औरों से अलग कैसे है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसके अंदर है ना, और हम कोई भी सब्जेक्ट ले लो, उसके अंदर हम देखते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा है इतिहास, वो छपा, मान लो कुछ भी जो लिखा हुआ होता है वो ब्लैक से लिखा हुआ होता है, और कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक होता है उसको क्या वहां पे डार्क किया हुआ होता है, यानी ब्लैक से ही डार्क किया होता है। तो अगर हम एक पेज को देखेंगे तो वो डार्क अक्षर है ना, वो डार्क जो भी लाइन है हमें आसानी से दिखाई नहीं देगी और हमारी आंखों में भी नहीं बैठेगी। और उसके अंदर एक्स्ट्रा बातें जो भरी हुई होती है, मतलब कि बेफजूल की। उसके अलावा इसके अंदर एकदम महत्वपूर्ण बढ़िया तरीके से आपके नोट्स टाइप बनाए हुए हैं। और यहाँ पे जो भी, जो आपके जो भी महत्वपूर्ण है उसको डार्क नहीं, रेड कलर से किया हुआ है, यानी उसको रेड कलर से किया हुआ है। जब आप एक पेज खोलोगे ना,
तो जो भी आपका महत्वपूर्ण है वो आपको रेड कलर वाला दिख जाएगा, जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हो। और महत्वपूर्ण उसके अंदर टॉपिक दिए गए हैं। और अगर आप 8वीं 10वीं 9वीं और 11वीं 12वीं की हिस्ट्री एक साथ पढ़ना चाहते हो तो आप ये बुक ले लेना, आप RBD की, जो राजस्थान इतिहास है। इससे आप अपना इतिहास आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको RBD की बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है, RBD की बुक्स आप नहीं पढ़ना चाहते, तो आप लक्ष्य की और भी बहुत सारी बुक्स आती हैं जो इतिहास की आती है, वो भी आप ले सकते हो। तो आप लोगों को सबसे पहले यही काम करना है, इससे आपका इतिहास स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। शुरुआत से शुरू करो, अब आपके पास टाइम है। खासकर 11वीं 12वीं वाले बच्चों के लिए, 10वीं की परीक्षा दी है उनके लिए, और 10वीं का परिणाम है वो जल्दी आने वाला है। तो इसलिए आप अभी तैयारी करनी शुरुआत कर दो। अगर आप आर्ट्स में जा रहे हो तो अगर आप लोगों को पूछना है कि हमें कौन सी सब्जेक्ट लेनी चाहिए 10वीं के बाद, तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोगों को कौन सी सब्जेक्ट लेनी चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।